इंसान को क्यों नहीं मिलती शांत? क्या आप जानते हैं एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसा गहरा रहस्य बताया जिसे सुनकर माता पार्वती भी कुछ पल के लिए मौन हो गईं। अगर इंसान इस एक सत्य को समझ ले तो उसके जीवन से दुख, चिंता और भय हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में छुपा है वो दिव्य ज्ञान जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक बार माता पार्वती के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने संसार को देखा था, कहीं प्रेम था तो कहीं द्वेष, कहीं सुख था तो कहीं दुख। उन्होंने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा और बोली, प्रभु, यह संसार इतना रहस्यमय क्यों है? हर कोई सुख चाहता है फिर भी दुख से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत ज्ञान की झलक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, इस संसार का मूल कारण मनुष्य का मन है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या मन इतना शक्तिशाली है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसके विचार ही उसका संसार बनाते हैं। फिर भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था। उसके पास अपार धन, शक्ति और सम्मान था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी संतोष नहीं था। वह हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में परेशान रहता था। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पूरे महल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि यह बुझना नहीं चाहिए। राजा पूरे ध्यान से चलने लगा। उसकी नजर केवल दीपक पर थी। जब वह वापस आया तो संत ने पूछा, क्या तुमने महल की सुंदरता देखी? राजा ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान केवल दीपक पर था। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने भीतर की शांति पर होगा तब बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु, इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं है। भगवान शिव बोले, हाँ देवी, मनुष्य अपने विचारों और इच्छाओं से स्वयं को बांध लेता है। फिर भगवान शिव ने कहा, इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं तब वही दुख का कारण बनती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को इच्छाओं से कैसे मुक्त होना चाहिए? भगवान शिव बोले, मुक्ति का मार्ग है संतोष और साधना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहता है वही सच्चा सुखी होता है। फिर भगवान शिव ने एक किसान की कथा सुनाई। एक किसान था, उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस चीज के लिए दुखी नहीं होता जो मेरे पास नहीं है, बल्कि उस चीज के लिए आभारी रहता हूं जो मेरे पास है। माता पार्वती यह सुनकर गहराई से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो बहुत सरल लेकिन गहरा सत्य है। भगवान शिव बोले, देवी, सरल बातें ही सबसे गहरी होती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने एक और प्रश्न किया, प्रभु, क्या हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। उन्होंने समझाया, भाग्य केवल पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। फिर भगवान शिव ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक युवक था जो हमेशा अपने भाग्य को दोष देता था। वह कहता था कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो और इसकी देखभाल करो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद वह बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। साधु ने कहा, देखो, यह तुम्हारे कर्म का फल है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु, इसका मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता खुद है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवी। फिर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान शिव बोले, सत्य और करुणा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है और दूसरों के प्रति दया रखता है वही सच्चा धार्मिक है। फिर माता पार्वती ने पूछा, और सबसे बड़ा पाप? भगवान शिव बोले, किसी निर्दोष को कष्ट देना। इसके बाद भगवान शिव ने जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। माता पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, प्रभु, यह संसार सच में एक लीला है। भगवान शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, और हम सभी इस लीला के पात्र हैं। फिर माता पार्वती ने सबसे गहरा प्रश्न पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान शिव कुछ पल के लिए शांत हो गए। पूरा वातावरण स्थिर हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देवी, सबसे बड़ा सुख है मन की शांति। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर शांति पा लेगा
उस दिन उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होगी। माता पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आ चुका था। उस दिन कैलाश पर्वत पर हुआ यह संवाद केवल एक वार्तालाप नहीं था, बल्कि जीवन का सार था, जो यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। मन को नियंत्रित करो, इच्छाओं के गुलाम मत बनो, संतोष को अपनाओ, अच्छे कर्म करो, सच्चा सुख अपने अंदर खोजो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए फॉलो करें।